जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे थे और महाकुंभ में उन्होंने आज डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी कल्चर से इस मर्तबा महाकुंभ में उनकी एंट्री हुई थी और जिस तरह से 29-30 तारीख को भगदड़ में कई लोगों की जानें चले गई, कई लोग अभी तक लापता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होगा और किसी तरीके के वीआईपी कल्चर पर अब जो है महाकुंभ में एंट्री नहीं होगी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जाते हैं महाकुंभ तो तमाम वीआईपी कल्चर को फिर से फॉलो किया जाता है और वीआईपी घाट को मुकम्मल तौर से साफ किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल बगल में कोई भी दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में सनातन का सबसे साफ चेहरा उन्हीं को दिखता है और वही वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाही स्नान कर रहे थे शाही तरीके से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुंभ पहुंचे थे और कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों पर सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों को लेकर कई मर्तबा ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद उनके ऊपर कई लोगों ने एक सवाल उठाए थे। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग समय में कपड़े बदल रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 कपड़ों में आज जो है महाकुंभ का उन्होंने पूरा रिचुअल्स को मुकम्मल किया। पहले प्रधानमंत्री जब उतरते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ की तरफ जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ता पजामा और आमतौर पर जो नेता का लिबास होता है और प्रधानमंत्री जैसा पहनते हैं उसी तौर पर रहते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डुबकी लगाते हैं तो लाल कलर की जैकेट पहनकर डुबकी लगाते हैं। सवाल यह है कि जैकेट पहन के कौन नहाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकेट पहन के क्यों नहा रहे हैं? गंगा मैया का पानी डायरेक्ट वो अपने बदन पर क्यों टच नहीं करवाना चाहते हैं? ये तो खैर प्रधानमंत्री बता सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये तमाम जो है डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं प्रधानमंत्री तो जब वो दूध चढ़ाते हैं और गंगा मैया को दूध देते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और तरह के कपड़े पहने हुए रहते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि पॉपुलर कल्चर और वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज पॉपुलर कल्चर के तहत पूरे महाकुंभ को उन्होंने आज जो है पॉपुलर कल्चर और वीआईपी कल्चर के साथ उन्होंने गंगा में आज स्नान किया और गंगा में डुबकी लगाई। तो सवाल और उठते हैं कि योगी आदित्यनाथ कल जो है भूटान नरेश के साथ महाकुंभ गए थे। कल भी मुकम्मल तरीके से वहां पर वीआईपी कल्चर को फॉलो किया गया। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री है, देश के मुख्य प्रधानमंत्री है, तो इनके लिए वीआईपी कल्चर होना तो अनिवार्य चीज है, क्योंकि नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहचाने कैसे जाएंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री है। और आपको एक चीज बता दें कि कल जैसे नरेश भूटान नरेश के साथ योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं महाकुंभ में तो प्रयागराज की सड़कों को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद एक लॉयर साहब की पिटाई कर दी जाती है और जमकर पिटाई कर दी जाती है दरोगा द्वारा। और जैसे दरोगा द्वारा पिटाई की जाती है तो सारे लॉयर जो है सड़क पर निकल जाते हैं और उसके बाद जो है फिर उस दरोगा को निलंबित करना पड़ता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं है, दूसरी तरफ लॉयर को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पीट रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लॉयर के ऊपर अपना तमाम गुस्सा निकाल रही है। अब देखना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग भी महाकुंभ नहीं आएंगे वो गद्दार हो जाएंगे। फिर उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि जो गंगा किनारे में मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री का देशद्रोही वाला बयान सुना होगा और जिस तरह से 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये मामला चलेगा तो प्रधानमंत्री के ऊपर कई सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो भी कुंभ नहीं आएगा वो गद्दार होगा। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों से बचना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले जाकर डुबकी लगा लिए ताकि इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाए। देखना है कि मोक्ष की प्राप्ति धीरेन्द्र शास्त्री को कब होती है और कब गंगा मैया उनको अपनी तरफ बुलाती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।